साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी। देखिए, हरदीप पुरी जी ने पग भी पहनी हुई है और कड़ा भी यहाँ पर पहना हुआ है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोगों को, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें डर लगता है। देखिए, राहुल गांधी जी कई साल से राजनीति में है, एक्टिव राजनीति में है। मैं समझता हूं कि उन्हें जो वो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं उसकी इम्प्लीकेशन का तो उनको थोड़ी जानकारी होगी। उसके बावजूद अगर ऐसी स्टेटमेंट करते हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि दिस इज मिसलीडिंग, फॉल्स नैरेटिव और बहुत डेंजरस है। इसलिए मैं इसकी निंदा, आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स। सिर्फ कंडेम करेंगे आप, ये नहीं चाहेंगे कि देश के सिख लोगों के अंदर भी देश के सिख कैसे रिएक्ट करते हैं वो तो टाइम विल टेल। आज मैंने सुबह ये स्टेटमेंट देखी, आपने मेरे को अपना कैमरा मेरे सामने रख दिया तो मैं अपना पर्सनल एज ए कार्यकर्ता रिएक्शन दे रहा हूं। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि देश के अंदर आरएसएस जो है वो संस्थाओं को खत्म कर रही, बीजेपी की बात कर रही है। He has launched a diatribe against the RSS. He should educate himself about the service of the RSS and what the RSS has done for nation building. और अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं करे तो अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि 90% लोगों को डर लगता है भारत में रहने। देखिए, ऐसा है। If you want to make persecution a basis for residence abroad, आप खुद भी जाते रहते हैं, वो तो बेवकूफी की बात है। जितनी सेफ्टी, सिक्योरिटी सिख्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में है, मैं समझता हूं कम जगह में होगी। कभी कभी वो आता है। आप देखिए कि हमारे बगल वाले देशों में क्या हुआ। जब गुरुद्वारा साहिब पे हमला हुआ तो गुरु ग्रंथ साहिब रोबाज को जाके मैं एयरपोर्ट से ले आया। यू हैव सीन दैट पिक्चर। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जहां पे भी हमारी माइनॉरिटीज पे अटैक्स हुए, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बाकी जगह में, हमने उनको यहाँ पे वेलकम किया, हमने उनको प्रोटेक्शन दी, हमें उनको यहाँ पे एक नई जिंदगी दी। सो ये हमारे देश की एक विशेषता है एंड इट्स अ वेरी रिच ट्रेडिशन, समाज सेवा, कुर्बानी एटसेट्रा। अब राहुल जी को ये मैं नहीं समझता कि उनको समझ नहीं है, पर वो बाहर जाके गलत और डेंजरस नैरेटिव करते हैं। इट्स अ वेरी 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 रिग्रेटेबल थिंग। आपको नहीं लगता भारत के खिलाफ जाकर वो बातें करते, लेकिन भारत के बाजू में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की? ये सवाल आपको पूछना चाहिए उनसे। मैंने तो कई बार पूछा है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं और देशों में भी हो रहा है, तो उनको पूछना चाहिए। आप चाहेंगे कि कोई केस भी होना चाहिए उन पर, उनको माफी नहीं, माफी मांगना तो वेरी वेरी क्लियर कि माफी, उन्होंने वो दरबार साहब पे हमला हुआ था उनकी ग्रैंडमदर के टाइम पे, उसकी भी माफी नहीं मांगी। वो उन्होंने पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ही एक्सप्रेस रिग्रेट, बड़ा फीबल सा हल्का सा रिग्रेट एक्सपेक्ट किया। अरे भाई, गोल्डन टेम्पल का सिख रिलीजन में, नॉट ओनली फॉर सिख्स इन इंडिया, फॉर पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या पोजिशन है, और उस पर आपने आक्रमण किया, फौज चढ़ा दी, वहां पे डैमेज किया। तो इसको छोड़िए, इनको आई थिंक ये तो पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी विल गिव देम द आंसर्स। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्या मकसद रहा होगा राहुल गांधी का इस तरीके का बयान बाहर? ये तो उनका एनालिसिस करवाना पड़ेगा। मैं आई कांट आंसर ऑन हिज बिहाफ, बट इट्स वेरी रिग्रेटेबल।